मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए चलिए मेरे मित्रों, हम एक आज टॉपिक लेके आए हैं अपने देश में जो भूमि अतिक्रमण के ही विषय में। और जैसा कि मित्रों आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे मजार आपको दिखाई दे रही है। तो मित्रों आज हमारी टॉपिक इसी पे ही रहेगा और कुछ प्रश्नों के आधार पे है और वो प्रश्न मैं जो है कि समाज में उस चीज को रखना चाहता हूँ और समाज को मैं चाहता हूँ कि समाज इन विषयों पे थोड़ा विचार करे। तो मित्रों जैसे कि हम देखते हैं कि आपका लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, अन्य अन्य जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हुआ, वहां पे हम देखते क्या है कि प्लेटफार्म के अगल बगल में या कहीं कहीं बिल्कुल प्लेटफार्म पे ही 4 ईंटें रख के उसपे चादर चढ़ा करके चारों देने से कब्जा करके वहां पे एक मजार बना दिया। तो मित्रों ये रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म या अगल बगल में जो मजार बनाकर रेलवे की जमीन पर कब्जा क्यों क्यों किया जाता है? आखिर इसका मकसद क्या है? मजार बनाने का मकसद क्या है? और दूसरा नंबर मित्रों, ये 4 ईंट रख करके हरे रंग का चादर को उसके ऊपर डाल देने से ये कौन सी है भाई? इसमें क्या है? आखिर इसकी संस्कृति क्या है? हम तो देखे तो इसकी तो कोई संस्कृति तो हमें तो ऐसी कोई धार्मिकता तो मिलती नहीं है। और दूसरा नंबर में जो सरकारी संपत्ति है उस सरकारी संपत्ति पे ऐसे गतिविधियों को बनाना क्या ये जायज है? और वहां की जो रेलवे प्रशासन है, वहां की जो सरकारें हैं, तो ये सब करते रह रही है, आखिर ऐसा क्यों? और दूसरा नंबर हमें यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आखिर ये रेलवे स्टेशन पे मजार बना करके अगल बगल में कब्जा करने का उद्देश्य क्या है? ये हमारा प्रश्न वहां पे आ रहा है। दूसरा नंबर मित्रों, हम देखेंगे हर हाईवे के मेन रोड, चौराहे हो या कोई ऐसी कोई रोड हो, वहां पे जो अधिकतम हम देखेंगे कि जहां पे टी पॉइंट यानी कि चारों तरफ से चौराहा है, वहां पे हम देखेंगे कि सरकारी जमीनों में या उस चौराहे के आसपास में मजार बना हुआ है। और नहीं तो कहीं कहीं तो मित्रों बिल्कुल रोड पे ही मजार बन गया है। और मजाल है कि भला उसको कोई पुलिस प्रशासन भी हटा दे, और वही अगर मंदिर रहता तो उसको 1 सेकंड में ही धराशायी कर दिया जाता। लेकिन इन सब गतिविधियों में कहीं पर कोई चीज है नहीं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि इन तो मित्रों दूसरा प्रश्न आता है कि इन हाईवे पे और मेन रोड पे और जो चौराहा है वहां पे ये मजार बनाने का इसका मकसद क्या है? ये हमारा दूसरा प्रश्न आता है। तो मित्रों कभी आपने विचार किए हैं कि रेलवे स्टेशनों, हाईवे रोडों, मेन रोडों के चौराहे पर किस कारण से वहां चार ईंटें रख के ऊपर उस पर हरे रंग का चादर चढ़ाकर मजार बनाने का आखिर मकसद क्या है? और मित्रों कभी विचार किए हैं कि देश की मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने हेतु रोहिंग्या मुस्लिमों एवं बांग्लादेशी मुस्लिमों की लाखों की जनसंख्या में देश में घुसपैठ क्यों क्यों किया जाता है तथा इसके इनके देश में कौन कौन संरक्षक हैं तथा उनका मकसद क्या है? तो मित्रों ये जो हमारे पास में जो प्रश्न आता है, हम जो विचार करते हैं, तो हमें ये चीज हमें साफ तौर से समझ में आता है कि कहीं न कहीं हमारे देश के विरुद्ध सब एक साजिश के तहत में हो रहा है और एक प्लान किया जा रहा है। एक प्लान इसका एक डेमोग्राफी एक बनाया जा रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कल को अगर कोई बात होता है किसी भी क्षेत्र में, तो वहां की जनता वो क्या करेगी? वहां की जनता कहीं पलायन करना हो तो वो रेलवे स्टेशन से ही वो जाएगा। और रेलवे स्टेशन पे क्या गतिविधियां हो रही है? ठीक ऐसे ही हाईवे पे ये सब क्या हो रही है? और दूसरा नंबर मित्रों एक चीज और है, हमारे देश में रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशियों इन दोनों की बसावट कहाँ पे हो रहा है? ऐसे ऐसे मजारे बना करके
और रेलवे की जमीन पे और नेशनल हाईवे जो मेन रोड चौराहा जो सरकारी संपत्ति है उन्हीं पे ही झुग्गी झोपड़ी बना करके और वहीं पे बसावट हो रहा है। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? कहीं न कहीं ये तो एक बहुत बड़ी एक प्लान चल रही है हमारे देश में और ऑलरेडी ये हमारे देश है कि धर्मशाला है। हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता के भूखे नंगे हैं, संपूर्ण पार्टियां, इनकी लार टपकती है एक एक वोट के लिए और ये सारे खेल जो चल रहा है और इन घुसपैठियों की संरक्षक करने वाले ये भी लोग हैं और इनके दानदाता भी हैं और कुछ सामाजिक संस्था मूर्ख, मैं तो उनको मूर्ख कहूंगा, देख करके जाते हैं और कंबल बांटेंगे तो ये दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या सब बांट आएंगे और वीडियो बना के पोस्ट करेंगे कि हमारी संस्था ने ये किया वो किया। मित्रों, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी सपोले या जहरीला नाग को मदद करना ये तो कदापि उचित नहीं है। किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को मदद करना ये कदापि उचित नहीं है। हमारा राष्ट्र पहले है। यदि हम राष्ट्र के प्रति अगर ध्यान नहीं दिए ना तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। और मित्रों, यह देश एकमात्र देश है जो ये हमारे समाज के लिए, इसके अतिरिक्त हमारे विश्व में कोई देश बचा नहीं है। तो मित्रों, मेरा यह कहनाम है कि इन सब गतिविधियों पे हमारे समाज को मूर्ख दर्शक बनना ये शोभा नहीं देता। नहीं तो कल को यही मूर्ख दर्शक बनने का परिणाम यह होगा कि न आपकी संपत्ति रहेगी, न आपका परिवार नहीं रहेगा। इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार करिए और कृपया करके संगठित समाज बना करके इसका विरोध करिए और इन घुसपैठियों को अपने अपने राजनीतिक दलों पे दबाव दे करके इनको बॉर्डर के बाहर भगाइए। यही मेरा आज का यह विषय था, जागृति करने के लिए एक सूचना देना समाज को। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज इसके विषय में जागृत हो। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं और पुनः मैं जागृत हेतु एक अगला विषय लेके आऊंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।